बाबरी मस्जिद के बाद अब जामा मस्जिद दिल्ली का नंबर लगाया जा रहा है। याद रहे कि 2 रोज पहले ही आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मौलाना सैयद सलमान नदवी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के हल की खातिर ये भी कहा था कि बाबरी मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए ताकि राम मंदिर तामीर का रास्ता साफ हो। इसी के साथ हिंदुत्ववादियों के साथ इस बात का माहिदा किया जाए कि बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों की दूसरी किसी भी मस्जिद और दीनी मरकज पर हिंदुत्ववादी नजर उठाकर भी न देखे। लेकिन मौलाना सलमान नदवी से इस मुल्क के मुसलमान सवाल कर रहे हैं। माहिदा उन लोगों से किया जाता है जिन्हें अदालतों के फैसले मंजूर हो, लेकिन अफसोस के मुल्क भर में फैली मोहताजी, बेरोजगारी और हजारों की तादाद में खाना, पानी और इलाज न मिलने से तड़प तड़प कर मरने वाले मासूम बच्चों और हजारों की तादाद में खुदकशी करते किसानों पर कभी आह करने की जहमत न लेने वाले और मुल्क के सिर्फ चंद ही मुट्ठी पर गुजरातियों की तिजोरियां भरने पर खुश होने वाले इन संघ परिवार के साधु संतों से माहिदे के पास और लिहाज की क्या उम्मीद की जा सकती है। भला इन लोगों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है जिन्होंने 1947 से अब तक अपनी बंच ऑफ थॉट्स या आरएसएस के विचार धन पर अमल करते हुए इस मुल्क में मुसलमानों के जीने का हक मंजूर ही नहीं किया और इस बात को भी मंजूर नहीं किया कि मुसलमान अपने इस्लाम और जानो माल और इज्जत व आबरू के साथ जीने का हक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में हिंदुत्ववादियों ने उन तमाम लोगों की पीठ थपथपाई और इन पर फूल बरसाए और इनकी तिजोरियों को दौलत से भर दिया और पार्टी और सरकार में बड़े बड़े ओहदे दिए, बल्कि वजीर आजम का ताज भी पहनाया और 3-3 हजार के करोड़ से 200-200 फीट के मुजस्मे बनाए, जिन्होंने राजधर्म का पालन न करते हुए हिंदुत्ववाद के नाम पर मुसलमानों के खून से होली खेली और इसी तजुर्बे को पूरे मुल्क में आजमाने का मंसूबा बनाया। मुसलमानों में रामकृष्ण का डीएनए मौजूद होने की बात करते हुए घर वापसी की तहरीक चलाई। गर्ज के मुल्क में माशी और अखलाकी पसमानदगी को बजाय खत्म करने के तमाम ही रियाया की जिंदगी का सामान छीनकर मुट्ठी भर सरमायादारों की तिजोरियों को भरने की खातिर हुकूमत हासिल करने के लिए राम मंदिर का सहारा लेने और राम का नाम इस्तेमाल करने वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद का नहीं है, बल्कि जफरयाब जिलानी के मुताबिक मुल्क के तमाम ही मस्जिदों का है, क्योंकि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है का नारा लगाने वालों ने ताजमहल की मस्जिद में भी पूजा की और बीजेपी से खौफजदा हुई शिवसेना की जानिब से ज्ञानवापी की मस्जिद को तोड़ने की बात भी हो रही है। हत्ता कि बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर साक्षी महाराज ने तो दिल्ली की जामा मस्जिद को भी तोड़ने की बात की है। आखिर में ये बात काबिले तवज्जो है कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस मुल्क के आइन और अदलिया और दस्तूर पर उन्हें पूरा यकीन है और वो इस मुल्क में अमन और सुकून और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। इसी के साथ मुसलमानों को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि मुल्क के तमाम हिंदू भाई आरएसएस और बीजेपी के साथ हरगिज नहीं है। बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले 60% यानी कि इस मुल्क की 120 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ हिंदू भाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है, यानी कि वो मुसलमानों, दलितों और दीगर पिछड़ों के साथ है। पूरे मुल्क भर में महज 30% वोट लेने वाली बीजेपी अपने आप को तमाम हिंदुओं का महफिज और ठेकेदार होने का झूठा हवा खड़ा कर रही है। लिहाजा भाईचारा बनाना भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है।